Good morning, dear students. As we know that we have discussed more about the different kinds of lines. हमने भिन्न भिन्न प्रकार की लाइन्स के बारे में स्टडी कर ली है. So today we are going to start angles. Angles and their types and different pairs of angles. So first of all, know what is an angle. एंगल होता क्या है? When two rays originate from a point, they form an angle. जब किसी एक पॉइंट, मान लो ये कोई पॉइंट दिया है, इससे दो रे निकल रहे हैं, एक रे ये चली जाए, एक रे ये चली जाए, और ये कहीं किसी भी डायरेक्शन में जाए एक ही पॉइंट से, तो वो एंगल बना लेती हैं. तो ये फिगर जो बन रहा है इसे कहते हैं हम एंगल. तो एंगल की डेफिनेशन में आप लिखेंगे when two rays originate from a point, they form an angle. तो वो एंगल बनाती हैं. अब जिस पॉइंट से वो ओरिजिनेट होती हैं उसको कहते हैं हम वर्टेक्स ऑफ एंगल. पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ एंगल. ये एंगल का वर्टेक्स होता है. एंड द टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल. जो रेज होती हैं वो एंगल की आर्म्स होती हैं. जैसे ये कोई एंगल है, एक रे ओ ए निकली, दूसरी रे ओ बी निकली यहां से, तो ये क्या बन गया फिगर? एंगल. सो नेम ऑफ एंगल. एंगल का नेम कैसे रखा जाता है? जो वर्टेक्स है उसको हम अकेले एंगल का साइन लगा के उसका नेम रख सकते हैं, जैसे एंगल ओ. और इस एंगल का पूरा नाम देना चाहें तो ए ओ बी, जो वर्टेक्स होता है उसको बीच में रखेंगे, एंगल ए ओ बी, या ऊपर से स्टार्ट कर दें यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, और उसी का नाम हो सकता है एंगल बी ओ ए. लेकिन इस बात का ध्यान रखना है हमें कि जो ऑरिजिनेशन पॉइंट है हमारा, वर्टेक्स है, वो हमेशा बीच में रहे. इस प्रकार से हम और एंगल का नाम रख सकते हैं. अब इस एंगल में O is the vertex of angle and OA, ray OA and ray OB are arms of angle. ये उसकी आर्म्स होगी. अब आता है काइंड्स ऑफ एंगल्स या टाइप्स ऑफ एंगल्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स. तो डिफरेंट टाइप से बात कर रहे हैं हम एंगल्स के क्लासिफिकेशन की. तो सबसे पहले होता है जीरो एंगल. इसे कहते हैं हम जीरो एंगल. जीरो एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल. यानी जब एक रे जाए, एक रे पर ही दूसरी रे चली जाए वहीं से, तो दोनों एंगल के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है, ए बी. So angle of 0 degree
इज कॉल्ड जीरो एंगल। उसके बाद आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। इसे कहते हैं एक्यूट एंगल। अब एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम 30 डिग्री, 40 डिग्री, 49 डिग्री, 70 डिग्री एंड सो ऑन। दीज ऑल आर एक्यूट एंगल। यानी 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, तो वो हो गया हमारा एक्यूट एंगल। इसके बाद देखें ऑब्ट्यूज एंगल। इसका फिगर कैसे बनेगा? फिगर भी बना सकते हैं ऐसे। तो ये एक्यूट एंगल का फिगर बन गया, एक्यूट एंगल। उसके बाद आता है राइट एंगल। उसके बाद राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ 90 डिग्री। एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। इसका फिगर ऐसे, ये 90 डिग्री का साइन बन जाता है। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन 90 एंड 180। इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। एग्जाम्पल में ले सकते हैं कोई भी 90 से ज़्यादा, 110 डिग्री, 120 डिग्री, 170 डिग्री एंड सो ऑन। इट्स फिगर इज लाइक दिस, मोर देन 90 डिग्री। उसके बाद देखेंगे हम स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है? एंगल ऑफ 180 डिग्री। एंगल ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। its figure is like this, 180 degree। A O B। नाउ इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद देखें रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन 180 एंड 360 डिग्री। एंगल बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री इज कॉल्ड
रिफ्लेक्स एंगल, एग्जाम्पल 180 से ज़्यादा, 200 डिग्री, 250 डिग्री, 300, 345 डिग्री एंड सो ऑन. Its figure is like this. A O B. तो ये जो एंगल बन रहा है ये इस साइड का, ये रिफ्लेक्स एंगल होता है. इसके बाद देखें हम कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ 60 डिग्री, angle of 360 degree is called complete angle. ये कंप्लीट एंगल होता है. मीन्स ये कोई रे है और ये पूरी रे घूम जाए ऐसे, फिर उसी पे आ जाए, तो ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का एंगल बन जाता है. इसे कहते हैं कंप्लीट एंगल. इसके बाद आते हैं डिफरेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स. डिफरेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स. डिफरेंट पेयर्स ऑफ एंगल होते हैं. देखते हैं डिफरेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स. तो सबसे पहला पेयर होता है कंप्लीट एंगल्स. कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स. कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स. कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? जब तो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वे दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहे जाते हैं. When the sum of two angles is 90 degree, they are called complementary pair of angles. Example 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री. तो 30-60 कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स हो जाता है. 30 डिग्री एंड 60 डिग्री ये कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स होगा, यानी इनका सम 90 डिग्री होना चाहिए. तो जिस एंगल का भी कंप्लीमेंट एंगल निकालना हो तो उसको हम 90 से सेपरेट कर देते हैं. मान लो निकालना है कंप्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री. 50 कंप्लीमेंट 90 माइनस 50 इक्वल टू 40 डिग्री. तो 50 का कंप्लीमेंट 40 होगा. इस टाइप से अब आता है सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स. सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स. इसमें क्या होता है? when the sum of two angles is 180 degree, they are called supplementary pair of angles. Example
100 प्लस 80 इक्वल टू 180। तो 100 और 80 ये दोनों सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स कहे जाएंगे। तो जिसका भी कंप्लीट सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना हो उसको हम 180 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। उसके बाद आता है एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स। एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स। एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल क्या होता है? एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट बगल वाला, यानी पड़ोसी, बिल्कुल बगल का। तो इसकी डेफिनेशन होती है व्हेन टू एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स and one common arm, they are called adjacent pair of angles। वो एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, मीन्स इस टाइप से एंगल्स। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो एंगल बन रहे हैं हमारे पास, एक एंगल AOB, दूसरा एंगल BOC। तो दोनों में का वर्टेक्स O है, तो वर्टेक्स O कॉमन हो गया, और दोनों की आर्म OB कॉमन है, तो आर्म भी कॉमन हो गई। सो एंगल AOB एंड एंगल BOC हैव कॉमन vertex O and common arm OB। OB common arm है, therefore angle AOB and angle BOC are adjacent pair of angles। ये एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं। इसके बाद आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? An adjacent pair of angles which have non-common arms opposite to each other form a linear pair। मीन्स अगर यही एंगल देख रहे हैं हम, तो ये तो कॉमन आर्म, ये दोनों कॉमन नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट आ जाए, यानी ये आर्म इसके जस्ट सामने आ जाए, इस टाइप से। ये कॉमन आर्म हो गई, और ये OABC, ये आर्म OA और OC एक दूसरे के अपोजिट में हो गया। अपोजिट का मतलब ये COA एक स्ट्रेट लाइन हो गई, तो ये लीनियर पेयर बन जाएगा। Rays OA and OC are opposite to each other so angle AOB and angle BOC
फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो ये लीनियर पेयर बनाते हैं और लीनियर पेयर के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर हो गया। उसके बाद आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसमें क्या होता है, जब कोई दो रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक रे ये गई, एक रे ए गई, AB लाइन और BC दोनों एक दूसरे को पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 4 एंगल बनते हैं, 1 2 3 और 4। तो जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये आपस में इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो आज आपने एंगल्स के बारे में जान लिया है। कल आपको हम कल हम ट्रांसवर्सल लाइन और उससे बने एंगल्स के बारे में बात करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ वेरी वेरी नाइस डे। इसको आप राइट करें एंड लर्न करें।